नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ट्रेन में बनी घटना पे। एक ठंडी सुबह की बात थी। रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह यात्रियों की भीड़ थी। कोई अपने परिवार के साथ सफर करने की तैयारी कर रहा था, कोई हाथ में बैग लिए जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा था, और कोई चाय के छोटे से कप के साथ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसी भीड़ में एक साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप अपनी सीट के पास जाकर बैठ गए। उनके कपड़े बेहद सादे थे, चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में ऐसी शांति थी जिसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह व्यक्ति कभी देश के सर्वोच्च राजनीतिक पदों में से एक पर रह चुका है। वह व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। यह कहानी किसी वास्तविक घटना का दावा नहीं करती, बल्कि एक काल्पनिक प्रसंग के जिसमें कल्पना की गई है कि एक यात्रा के दौरान उनके साथ ऐसा अनुभव हुआ जिसने वहां मौजूद लोगों को जिंदगी भर के लिए एक सीख दे दी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर चल पड़ी। डिब्बे में बैठे लोग अपने अपने मोबाइल फोन और बातचीत में व्यस्त हो गया। कुछ देर बाद एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ उसी डिब्बे में आया और सीट के पास खड़े होकर बार बार खिड़की के बाहर देखने लगा। बच्चा बहुत उत्साहित था, लेकिन उसकी माँ उसे बार बार शांत रहने के लिए कह रही थी। तभी बच्चे की नज़र डॉक्टर मनमोहन सिंह पर पड़ी। उसने कुछ क्षण तक उन्हें देखा और फिर अपनी माँ से धीरे से पूछा, माँ, ये अंकल इतने चुप क्यों बैठे हैं? माँ ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बच्चे की बात सुन ली और हल्की मुस्कान के साथ उसे अपने पास बुलाया। बच्चा धीरे धीरे उनके पास गया। उन्होंने उससे पूछा, बेटा, पढ़ाई करते हो? बच्चे ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे गणित बिल्कुल पसंद नहीं। यह सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, जिस विषय से डर लगता है उसी को थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि डर अक्सर ज्ञान की कमी से पैदा होता है। बच्चे की माँ यह सुनकर मुस्कुराई। उसे शायद पता भी नहीं था कि जिस व्यक्ति से उसका बच्चा इतनी सहजता से बात कर रहा है वह देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वहाँ कुछ गरीब परिवार सामान लेकर बढ़ चढ़े। उनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था जिसके हाथ में पुराना सा बैग था। उसे बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। डिब्बे में कोई सीटों पर सामान रखा हुआ था, लेकिन किसी ने अपना सामान हटाकर उस बुजुर्ग के लिए जगह नहीं बनाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ देर तक उस व्यक्ति को देखते रहे। फिर उन्होंने अपने पास रखे सामान को नीचे किया और कहा, आप यहाँ बैठ जाइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और बोला, नहीं साहब, आप बैठ रहिए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, आपका बैठना ज़्यादा ज़रूरी है। बुजुर्ग व्यक्ति उनकी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बातचीत शुरू हुई। उस बुजुर्ग ने बताया कि वह अपने बेटे से मिलने जा रहा है, जो कई सालों से शहर में मजदूरी करता था। उसकी आवाज़ में बेटे के लिए गर्व भी था और जिंदगी की परेशानियों की थकान भी। डॉक्टर मनमोहन सिंह चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उन्होंने बीच में कोई बड़ी बात नहीं कही, न अपनी पहचान बताई और न ही यह जताया कि वह कोई विशेष व्यक्ति है। तभी डिब्बे में बैठे एक युवक ने उन्हें पहचान लिया। युवक कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा और अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई देने लगा। उसने धीरे से पास बैठे व्यक्ति से कहा, क्या यह वही डॉक्टर मनमोहन सिंह है? बात धीरे धीरे पूरे डिब्बे में फैल गई। कुछ लोग खड़े होकर उन्हें देखने लगे। किसी ने सम्मान में हाथ जोड़ दिए तो किसी ने उनके पास जाकर अभिवादन किया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केवल मुस्कुराकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। एक युवक ने उससे कहा, सर, आपने देश के लिए इतना कुछ किया, फिर भी आप इतनी सादगी से यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, पद जीवन का एक हिस्सा होता है, पहचान नहीं। इंसान की असली पहचान इस बात से होती है कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। डिब्बे में अचानक सन्नाटा सा गया। कुछ देर पहले तो जो लोग अपने मोबाइल में व्यस्त थे, अब उनकी नज़रें उस शांत चेहरे पर थी।
तभी वही छोटा बच्चा फिर उनके पास आया और बोला, अंकल, अगर आप इतने बड़े आदमी हैं तो आपने अपनी सीट उस दादाजी को क्यों दे दी? उन्होंने बच्चे की ओर देखकर कहा, क्योंकि बड़ा आदमी वही नहीं होता जिसके पास बड़ा पद हो। बड़ा आदमी वह होता है जो किसी जरूरतमंद के लिए अपनी सुविधा छोड़ सके। बच्चे ने कुछ क्षण उनकी तरफ देखा और फिर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। उसकी माँ की आंखों में भी भावुकता थी। ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ती रही। खिड़की के बाहर खेत, गांव और छोटे छोटे स्टेशन पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन डिब्बे के अंदर मौजूद लोगों के लिए यह यात्रा अब केवल एक सफर नहीं रह गई थी। लोग को लग रहा था कि उन्होंने किताबों में पढ़ी जाने वाली किसी सीख को अपनी आंखों के सामने महसूस किया है। कुछ घंटे बाद ट्रेन अपने गंतव्य के करीब पहुंचने लगी। वही बुजुर्ग व्यक्ति जिसे उन्होंने अपनी सीट दी थी, उतरने की तैयारी करने लगा। उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाथ पकड़कर कहा, साहब, आपने मुझे सीट दी, लेकिन उससे ज़्यादा आपने मुझे सम्मान दिया। जिंदगी में यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केवल इतना कहा कि सम्मान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, यह हर इंसान का अधिकार है। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें नम हो गई। ट्रेन स्टेशन पर रुकी। लोग धीरे धीरे उतरने लगे। जाते जाते वह छोटा बच्चा फिर पीछे मुड़ा और हाथ हिलाकर बोला, अंकल, अब मैं गणित से नहीं डरूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ हिलाया। ट्रेन से उतरते हुए एक युवक ने अपने साथियों से कहा, आज समझ आ गया कि सादगी की आवाज़ बहुत धीमी होती है, लेकिन उसका असर बहुत दूर तक जाता है। उस दिन वहाँ मौजूद लोगों ने कई बड़ा भाषण नहीं सुना था, कई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई थी और न ही किसी उपलब्धि का बखान हुआ था। उन्होंने केवल एक ऐसा व्यवहार देखा था जिसमें पद से ज़्यादा इंसानियत थी। यह काल्पनिक कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जीवन में उसका पद मिलना बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उस पद के बाद भी जमीन से जुड़े रहना उससे बड़ी बात है। किसी जरूरतमंद को अपनी जगह देना, किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना, किसी बच्चे के सवाल का सम्मान करना और किसी इंसान को उसके हालत से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से देखना, यही वे छोटी छोटी बातें हैं जो किसी व्यक्ति को वास्तव में महान बनाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सार्वजनिक जीवन से जुड़ी उनकी शांत और विद्वत्तापूर्ण छवि से प्रेरित यह काल्पनिक प्रसंग हमें यही संदेश देता है कि दुनिया हमें हमारे पद, पैसे, प्रसिद्धि से कुछ समय के लिए बसान सकती है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमें हमारे व्यवहार और हमारे मूल्यों से ज़्यादा करती है। इसलिए अगर जीवन में कभी हमारे पास किसी दूसरे की मदद करने का अवसर आए तो यह बात सोचिए कि सामने वाला छोटा है या बड़ा। बस इतना सोचिए कि उस समय इंसानियत हमसे क्या मांग रही है, क्योंकि कभी कभी ट्रेन की एक छोटी सी यात्रा भी इंसान को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे जाती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें वर्णित ट्रेन की घटना को डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन की वास्तविक घटना न माना जाए। कहानी का उद्देश्य केवल मानवता, सादगी और अच्छे व्यवहार का सकारात्मक संदेश देना है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।